अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने तमाम लेक्चर्स अच्छे तरीके से ले रहे होंगे। बेटे कल हमने अल्काइल ग्रुप के बारे में और हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स का मतलब है अल्केन को नाम देना, कि हम अल्केन को कैसे नाम देंगे। तो बेटे जब अल्केन को नाम देते हैं तो हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का मतलब है अल्केन को नाम देना। तो बेटे अल्केन को नाम देने के कुछ रूल हैं, हम वन बाय वन वो रूल पढ़ते हैं। यह आपके सामने आपकी बुक का पेज होगा। तो बेटे सबसे पहले जो रूल है वो होता है लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करते हैं। कंटिन्यूस चेन से क्या मुराद है भाई? ये इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, जो हमने कल वाले लेक्चर में नाम देखे थे। तो बेटे ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है कंपाउंड की। अब देखें इसको हमने कैसे चेन सिलेक्ट करनी है। तो बेटे हम हर तरफ से इसकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेटे मैंने हर तरफ से काउंटिंग करके देख लिया। तो ये मेरे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, ये मेरे पास क्या बन रही है? इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो होगी वो क्या होगी? हेक्सेन होगी। सिमिलरली बेटे ज़रूरी नहीं है कि हर मरतबा लॉन्गेस्ट चेन को हम इसी तरह लीनियर डायरेक्शन में उसका नाम आएगा। अब ये एग्जांपल अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5 6 7। यानी इस केस में लॉन्गेस्ट चेन हेक्सेन है, क्योंकि वो स्ट्रेट में हेक्सेन लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। इस केस में लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो क्या होगी? हेप्टेन होगी। बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद अपनी लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अगर कोई ब्रांच लगी हुई हो, हमने ब्रांच के बारे में भी बताना होता है। तो बेटे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम द एंड नियर टू सब्सिट्यूएंट। हमने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से सब्सिट्यूएंट ब्रांच करीब है। तो बेटे ये ऊपर वाली यही एग्जांपल है, यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रही होगी। उसने नंबरिंग देखें बुक वाले ने 1 2 3 4 5 6 7, उसने नंबरिंग यहाँ से शुरू किया। अच्छा यहाँ से भी तो कर सकता था 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ से करने का मकसद ये है कि जो ब्रांच है उस तक हम जल्दी पहुँच रहे हैं। ये ऐसे ही है बेटे, अगर छुट्टी के बाद आप लोगों ने घर जाना होता है तो आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से शॉर्टकट वे इख्तियार किया जाए। तो हमने भी ब्रांच तक जल्दी पहुंचना है। तो ब्रांच तक जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट वे क्या होगा कि नंबरिंग ऐसी जगह से शुरू की जाए जहां से ब्रांच करीब हो। तो बेटे 1 2 3, तो तीसरी कार्बन के साथ ब्रांच रखी हुई। इसी तरह बेटे ये दूसरी एग्जांपल है 1, अब देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नंबरिंग यहाँ से क्यों शुरू की है कि ब्रांच यहाँ से करीब है। तो बेटे ये दो रूल हमें आपको समझ आ गए होंगे। अब तीसरा रूल समझने से पहले बेटे मेरी एक बात समझें। जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं ना, यही ऊपर वाली दो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो बेटे इसके नाम में 3 चीज़ें हैं। ये 3 आपको नज़र आ रहा होगा। बेटे इस 3 से का मतलब है लोकेशन ऑफ ब्रांच, लोकेशन ऑफ सब्सिट्यूएंट। ये मिथाइल का मतलब है जो ब्रांच लगी हुई है, और हेप्टेन का मतलब है पेरेंट चेन है। यानी पहले हमेशा हम लोकेशन बताते हैं, फिर हम सब्सिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, और एंड में हम पेरेंट चेन लिखते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है? सब्सिट्यूएंट सिलेक्ट करना है कि है कौन सा। तो बेटे ये 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, ये लगा हुआ है सब्सिट्यूएंट। अब हमने कल अल्काइल ग्रुप में पढ़ा था कि CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, जो कि तीसरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 मिथाइल हेप्टेन। और नंबर में और नाम के दरमियान बेटे हाइफन लगाते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, यानी इनको अलग करने के लिए हम हाइफन का साइन यूज़ करते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें बेटे 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से कहीं से भी नंबर दे सकते हैं। हेक्सेन बन रहा है तो पहले मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन लिखूंगा। तो पोजीशन बेटे मिथाइल, फिर मिथाइल की दूसरी कार्बन 2, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और ये हेक्सेन। तो बेटा जब नाम लिखना होता है तो पहले पेरेंट चेन, फिर नंबरिंग, फिर सब्स्टिट्यूएंट, और सबसे एंड में लोकेशन। लेकिन जब हम नाम लिखते हैं, यानी जब हमने फाइनल नाम लिखना होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। लोकेशन पहले लिखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट, और फिर लॉन्गेस्ट चेन।
जब नाम डिसाइड करना है तो पहले पेरेंट चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोकेशन, और जब हम फाइनल टच देते हैं, फाइनल नाम लिखते हैं, तो पहले लोकेशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट और फिर लॉन्गेस्ट चेन। अब बेटा ये हमारे पास जो पहले 3 रूल थे ना, ये सारी एग्जांपल्स वो थी अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो। अब यहाँ पे आपको रूल नंबर 4 नजर आ रहा होगा, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो बेटा सबसे पहले वही काम करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास एक साइड से पेंटेन है, एक साइड से हेक्सेन है। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन क्या सिलेक्ट करूंगा बेटे, मैं लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करूंगा हेक्सेन। क्या सिलेक्ट करूंगा? हेक्सेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हेक्सेन हो। अब बेटा यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मिथाइल भी और इथाइल भी है। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे? अब देखें यहाँ से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूंगा ना तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट तीसरी कार्बन पे आएगा, यहाँ से शुरू करूंगा तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरी कार्बन पे आएगा। तो इसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, 2 3 4 5 6। अब बेटे यहाँ से नंबरिंग दे ली, उसके बाद मैंने क्या काम करना है, उसके बाद मैंने बताना है कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल है और इथाइल है। मिथाइल बेटे दूसरी कार्बन के साथ है, इथाइल चौथी कार्बन के साथ। मैंने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली। अब मैंने नाम लिखना है, इथाइल पहले लिखूं या मिथाइल पहले लिखूं। बेटा ये डिपेंड करता है कि अल्फ़ाबेटिकली, मसलन अब देखें ये इथाइल है, ये मिथाइल है। इथाइल का ई से शुरू हो रहा है, मिथाइल एम से, और ABC में बेटे ई पहले आता है। तो मैं पहले लिखूंगा 4 इथाइल फिर 2 मिथाइल। अगर बेटे ऐसे होता ये इथाइल यहाँ पर होता और मिथाइल यहाँ पर होता तो हम इसे लिखते हैं 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अब बेटे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली, इथाइल बिफोर मिथाइल इन डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटे 5वां है कि सब्स्टिट्यूएंट 2 हों व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन। अब देखें बेटे यहाँ पे उसी तरह लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6। अब तीसरी कार्बन के साथ मिथाइल भी है, तीसरी कार्बन के साथ इथाइल भी है। तो हम क्या देखें, अब का मिथाइल और इथाइल की लोकेशन सेम है, लेकिन हमें अल्फाबेटिकली लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे 3 इथाइल फिर 3 मिथाइल और फिर हेक्सेन, यानी एंड में पेरेंट ने। अब बेटा छठा रूल है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हों 2, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो लगे हुए हों, क्या कहते हैं उसको, 2 सब्स्टिट्यूएंट और दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों डिफरेंट कार्बन के ऊपर, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल इंडिकेट बाय यूज। अब देखें बेटा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गई। यहाँ से मैं देता हूँ तो 1 2 3 4 दूसरी और तीसरी के साथ मिथाइल लगा हुआ। तो बेटा मैं मिथाइल को 2 मरतबा नहीं लिखूंगा, मैं ये बताने के लिए कि मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। तो बेटे अब यहाँ पर दूसरी और तीसरी के साथ है तो हम लोकेशन को 2 मरतबा लिखेंगे, और मिथाइल के लिए 2 मिथाइल है ये बताने के लिए डाई यूज करेंगे। तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली बेटे 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन वाली चेन पेंटेन हो गई, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, तो चौथी के साथ मिथाइल है। अब मिथाइल कितने हैं, 1 2 3 3 मिथाइल हैं। तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ दिस 6 रूल्स अलाउ अस टू नेम मोस्ट ऑफ अल्केन दैट वी शैल इनकाउंटर, यानी हमारे मोस्ट ऑफ जो अल्केन्स होंगी हम इन्हीं के तहत उनको नाम देंगे। अच्छा बेटा इसमें एक चीज़ में मिसिंग है जो बुक में नहीं है। अगर सपोज कर लें यहाँ इथाइल होता, यहाँ पर इथाइल होता और यहाँ पर मिथाइल होता, वो हम चले पहले डिस्कस कर चुके हैं 4थे और 5वें रूल में। आप रूल नंबर 7 पर आ जाएं, वो मेरे से गलती से मैं आपको हो गई थोड़ी सी, वो ऊपर हमने 4था रूल पढ़ लिया था। व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखें बेटे यहाँ से गिनती शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बेटे दोनों 2 चेन बन रही हैं इक्वल लेंथ की। When 2 chain of equivalent length compete for selection as parent chain, choose the chain with greater number of substituent. बेटे अगर मैं इसको longest chain लेता हूँ ना, इसको 1 2 3 4 5, ये तो पेंटेन बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बेटे मैंने उस चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी।
सब्स्टिट्यूएंट की तादाद क्या हो, ज़्यादा हो, फिर हम उसको पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बेटे हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें चेन ज़्यादा लगी हुई हो, ग्रेटर नंबर ऑफ चेन। तो बेटे ये बन जाएगा, अब इसको नाम दें, ये बन जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। बेटे 8वां रूल है, अगर हम इसको देखें, अब देखें यहाँ पर ना जो पहली ब्रांच है, मसला अगर इस यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, तो दोनों साइडों पे जो ब्रांच है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। अगर पहली ब्रांच इक्वी डिस्टेंस पे हो तो फिर हमने देखना है दूसरी ब्रांच कहाँ नज़दीक है। मसलन ये पहली ब्रांच और ये पहली ब्रांच, ये दोनों साइडों से इक्वी डिस्टेंस पे, इसको इग्नोर कर दें। आप देखें दूसरी ब्रांच जो है, मसलन अब देखें मैं 1 2 3 4 5 6 नहीं लूँगा, मैं लूँगा ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो दूसरी ब्रांच है वो इक्विडिस्टेंस, वो फिर हमने देखना है कि दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ से करीब है। तो बेटे अगर हम राइट हैंड से नंबरिंग शुरू करें तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से करीब आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा बेटे 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन गलत होगा। तो बेटे इसको फिर याद रख लें, दो नंबरों के दरमियान कोमा लगाते हैं और नाम और नंबर के दरमियान हाइफन का साइन शो करते हैं। बेटे इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई अगर मसला हो तो वो आप पूछ सकते हैं और जूम क्लास में ज़रूर हाजिर हुआ करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।